अब छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं। छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, छात्र की प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाते स्कॉलर हेतु। छात्र के निवास स्थान से संबंधित जानकारी, छात्र के हैबिटेशन से संबंधित जानकारी छात्र की प्रोफाइल में प्रदर्शित नहीं होती तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट नहीं होती। इस समस्या का समाधान आप कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे? तो आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही सर्च करते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लें। अब जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यह ऑप्शन आपको कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ से आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, स्टूडेंट डायरेक्टरी को आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल से संबंधित ऑप्शन अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल, इस पर आप क्लिक करते हैं तो छात्रों की सूची ओपन होती है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट। अब यहाँ आप विद्यालय का डैशबोर्ड देख रहे हैं, अकादमिक ईयर। जिस कक्षा की छात्रों की आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं उस कक्षा को आप सिलेक्ट करेंगे। कई छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट कर चुके हैं। अब उनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी प्रोफाइल में हैबिटेशन या निवास से संबंधित जानकारी प्रदर्शित नहीं हो रही है। उन छात्रों की आप प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाते। तो ऐसे छात्रों की प्रोफाइल अपडेट आप कैसे कर पाएंगे? तो ऐसे छात्रों के लिए सबसे पहले उनकी केवाईसी करनी होगी। समग्र केवाईसी आप करेंगे, आप भी कर सकते हैं या अभिभावक से कहकर पंचायत लेवल या नगर पालिका से आप उनकी केवाईसी करवा सकते हैं। छात्र की केवाईसी उसके आधार के माध्यम से की जाती है। जैसे ही केवाईसी कर दी जाती है, केवाईसी छात्र की हो जाती है। केवाईसी करने के पश्चात यहाँ एक और ऑप्शन प्रदर्शित होगा छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित। छात्र की समग्र प्रोफाइल यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन अपडेट समग्र प्रोफाइल। पहले छात्र की केवाईसी करवानी होगी। छात्र की केवाईसी आप भी कर सकते हैं। उसके जो समग्र पोर्टल पर और आधार में मोबाइल लिंक है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP के माध्यम से आप स्वयं छात्र की केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी आप कैसे करेंगे, छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे, इससे संबंधित वीडियो भी चैनल पर पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं और उन वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएगी। उन वीडियोज़ को देखकर आप छात्र की केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट भी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए यही उपाय है। जिन छात्रों के निवास स्थान से संबंधित जानकारी, उसके ग्राम का नाम या हैबिटेशन प्रदर्शित नहीं हो रहा है और छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए छात्र की केवाईसी आवश्यक है। केवाईसी करना ही इस समस्या का समाधान नहीं है। जब छात्र की केवाईसी हो जाती है तो अपडेट समग्र प्रोफाइल भी आपको यहाँ पर करनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करते हैं, कोई भी क्लास आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि यहाँ पर सर्च करते हैं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी आपको प्रदर्शित हो सकता है, क्योंकि इस विद्यालय में सभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की जा चुकी है। यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र प्रोफाइल अपडेशन हेतु शेष रह गए हैं तो यहाँ पर सूची प्रदर्शित होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं सूची तो प्रदर्शित हुई है, लेकिन चेक बॉक्स यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। यदि कुछ छात्र प्रोफाइल अपडेट करने हेतु शेष हैं, कुछ छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं प्रोफाइल अपडेटेड, यहाँ पर रेड कलर में यह बॉक्स शो होगा और इसके साथ में जो कॉलम है उसमें एडिट का ऑप्शन बना होगा। उस एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ सूचना दी गई है जिन विद्यार्थियों कक्षा 6 से 12वीं की प्रोफाइल अभी तक अपडेट नहीं की गई है तथा जिनके लिए चेक बॉक्स प्रदर्शित नहीं हो रहा है, उनसे संबंधित विषय या सब्जेक्ट को कृपया अपडेट करें। विषय अपडेट करने के उपरांत चेक बॉक्स स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। तो अभी ये कार्य और चल रहा है। छात्रों के सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं। छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट कर देते हैं, फिर छात्रों के सब्जेक्ट भी आपको अपडेट करने होंगे। उससे संबंधित जानकारी का वीडियो भी चैनल पर पब्लिश किया जा चुका है। अब छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट कर रहे हैं और छात्र की प्रोफाइल में छात्र का जेंडर, छात्र की जन्मतिथि, छात्र की कैटेगरी भी गलत प्रदर्शित हो रही है। तो वह सुधार भी आप छात्र की केवाईसी के माध्यम से ही करेंगे। यहाँ हम जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, छात्र की प्रोफाइल प्रदर्शित होगी, उसमें आप जानकारियाँ देखें। यदि कोई जानकारी यहाँ पर गलत प्रदर्शित हो रही है तो केवाईसी के माध्यम से आप
जानकारी में सुधार कर सकते हैं। छात्र की प्रोफाइल में कोई भी जानकारी गलत प्रदर्शित होने पर उपाय होता है कि छात्र की आप केवाईसी कर दें। केवाईसी कर देते हैं तो छात्र से संबंधित सभी जानकारियों में सुधार हो सकता है। छात्र के माता पिता का नाम भी आप ऐड कर सकते हैं केवाईसी के माध्यम से या समग्र पोर्टल के माध्यम से। यह सारी जानकारी जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोज दिए गए हैं वहां आपको प्राप्त हो जाएगी कि छात्र की जो जानकारियां प्रदर्शित नहीं हो रही हैं, जिन जानकारियों के अभाव में छात्र की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह कैसे करेंगे। विकल्प होगा छात्र की केवाईसी। छात्र की केवाईसी कर देते हैं, छात्र की समग्र प्रोफाइल आप अपडेट कर देते हैं तो छात्र की प्रोफाइल अपडेट आसानी से हो जाती है। तो छात्र की केवाईसी आपने कर दी है या पंचायत या नगर पालिका के माध्यम से करवा दी है, उसके पश्चात आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अपडेट समग्र प्रोफाइल, जैसे किसी छात्र की समग्र प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से समग्र आईडी आप छात्र की कॉपी कर लें और अपडेट समग्र प्रोफाइल पर क्लिक करें। अपडेट समग्र प्रोफाइल पर आप क्लिक करते हैं तो समग्र प्रोफाइल अपडेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब वहाँ हम देखेंगे आप छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे। समग्र प्रोफाइल अपडेट करने हेतु पेज ओपन हुआ है। अपडेट समग्र प्रोफाइल, अपडेट स्टूडेंट समग्र प्रोफाइल, यहाँ आपको समग्र आईडी लिखनी होगी छात्र की। नीचे जो नोट दिया गया है उसे भी आप देख लें। इस पेज के माध्यम से केवल उन्हीं छात्र छात्राओं की जानकारी समग्र पोर्टल से अपडेट की जा सकती है जिनकी समग्र पोर्टल पर केवाईसी हो चुकी है। यदि छात्र की केवाईसी नहीं हुई है, अब यहाँ कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी केवाईसी तो हो चुकी है लेकिन हमने समग्र प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, तो एजुकेशन पोर्टल पर उसका सही डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो आप एक बार यहाँ पर समग्र आईडी लिखें और सर्च पर क्लिक करें। यदि छात्र की केवाईसी पूर्व में हो चुकी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर ओपन होगी। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं, सर्च आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की दो जानकारियाँ प्रदर्शित होगी, एक समग्र पोर्टल की और एक एजुकेशन पोर्टल की। उनमें आप मिलान करें। यदि समग्र पोर्टल पर जानकारियाँ सही हैं, एजुकेशन पोर्टल पर जानकारियाँ गलत प्रदर्शित हो रही हैं, तो यह प्रोफाइल आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ सूचना प्रदर्शित हुई है, स्टूडेंट प्रोफाइल इज लॉक्ड एंड स्कीम अमाउंट इज सैंक्शन, रिजेक्ट स्कीम एप्लीकेशन फ्रॉम DO ऑफिस बिफोर अपडेटिंग। इस छात्र की जो प्रोफाइल है वह लॉक हो चुकी है। यदि छात्र की प्रोफाइल लॉक हो चुकी है तो अब आप छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट नहीं कर सकते। यदि आप समग्र प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो जो आपने छात्र की प्रोफाइल लॉक कर दी है उसे DO ऑफिस से रिजेक्ट करवाएं। उसके पश्चात आप छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। चूँकि छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर दी है और लॉक कर दी है, अमाउंट भी सैंक्शन हो चुका है, तो अब आप उस छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट नहीं कर पाएंगे। यह समग्र प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आपको प्रोफाइल लॉक करने के पहले ही प्राप्त होगा। ओके पर क्लिक कर दें, यह मैसेज हट जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यदि आप छात्र को डिलीट कर देते हैं और पुनः ऐड करने का प्रयास करते हैं, मैप करने का प्रयास करते हैं और यदि यहाँ पर छात्र की कुछ जानकारियाँ प्रदर्शित नहीं हो रही हैं तो आप छात्र को ऐड भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप देख लें कि कुछ जानकारियाँ ऐसी तो नहीं हैं जिनके अभाव में छात्र मैप भी नहीं होता, तो छात्र को आप डिलीट ना करें। यदि आप देखते हैं कि छात्र की समस्त जानकारियाँ प्रदर्शित हो रही हैं और छात्र पुनः ऐड करने के लिए उपलब्ध होगा तो आप छात्र को डिलीट करके पुनः ऐड भी कर सकते हैं। उससे भी हो सकता है कि छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाए, लेकिन ऐसा करके देखा भी गया है। छात्र को डिलीट करके पुनः आप ऐड भी करते हैं फिर भी छात्र की प्रोफाइल अपडेट नहीं होती। तो अंतिम उपाय यही होगा कि जिन छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं उन छात्रों की केवाईसी करें। केवाईसी करने के पश्चात अपडेट समग्र प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करके छात्र की समग्र प्रोफाइल भी अपडेट कर दें। आप देखेंगे कि छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। तो आप इस प्रोसेस को करें और छात्र की समग्र प्रोफाइल अपडेट करने के पश्चात छात्र की प्रोफाइल अपडेट करें। छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जो भी समस्याएं आपकी हैं उनका समाधान आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।